हेलो गर्ल्स, आज हम पढ़ेंगे विश्व के उद्योग। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग को। जो लौह इस्पात उद्योग है या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये एक इम्पॉर्टेंट और मेजर इंडस्ट्रीज़ में से आती है, क्योंकि आज आपके जितने भी उद्योगों की स्थापना होती है उनका जो मुख्य आधार होता है वो लौह इस्पात उद्योग ही होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, उनको भी इसकी आवश्यकता है। कोई छोटी उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, सब इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। किसके ऊपर? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर। तो और इवन आज के समय में हम अगर देखें तो जो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये आधुनिक सभ्यता के लिए एक वरदान माना जाता है, क्योंकि जितनी भी मशीनें हैं या यातायात के साधन हैं या कोई निर्माण के कार्य होते हैं, सब देश के आर्थिक विकास के स्तर माने जाते हैं। और ये सब किस पर डिपेंडेंट है? लौह इस्पात उद्योग पर। इसलिए वर्तमान समय में विकसित देशों की श्रेणी में वही देश हैं या अग्रणी देश हैं जहाँ पर लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना और विकास अधिक हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो लौह इस्पात उद्योग है, इसके स्थानीयकरण के कुछ रीजंस हैं या कुछ कारण हैं। कुछ कारणों की वजह से लौह इस्पात उद्योग जो है वो लोकलाइज्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि जो उद्योग होते हैं उनकी सबसे आवश्यकता, जो सबसे इम्पॉर्टेंट नीड होती है, वो होती है रॉ मटेरियल। तो इसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो क्या है? लौह अयस्क, जो कच्चा माल है या रॉ मटेरियल, इसका जो फर्स्ट स्थानीयकरण का कारक है वो इसमें लौह अयस्क की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कोयला, चूना पत्थर, मैंगनीज, डोलोमाइट ऐसे खनिज हैं जो वज़न में भारी हैं और मूल्य की दृष्टि में सस्ते होते हैं। तो नेचुरली अगर आप जहाँ पर लौह अयस्क मिल रहा है वहाँ इंडस्ट्री ना डेवलप करके आप दूर जाकर उद्योग की स्थापना करेंगे तो आपके कच्चे माल से अधिक तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में चार्जेस लग जाएंगे। तो एज अ रिज़ल्ट जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल जहाँ पर अवेलेबल है वहीं पर इनकी अधिक स्थापना की जाती है। या तो जो वर्ल्ड की बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन एंड स्टील के जो बड़े उद्योग हैं, या तो वो लौह अयस्क या कोयला, इन दोनों के समीप भी इन उद्योगों की स्थापना होती है। जैसे यूएसए में पिट्सबर्ग, इंडिया में जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि लौह इस्पात उद्योग जो हैं वो कोयला के स्थानों के अधिक समीप उनका निर्माण हुआ है। दूसरा नंबर जो इसका स्थानीयकरण का है वो है बाज़ार। जो इसमें लौह इस्पात उद्योगों में जो निर्मित माल है, जैसे मशीनें हैं, भारी चादरें हैं, रेल की पटरियां हैं, ये क्या है? ये भी बहुत वेट वाली हैं या वज़न इनमें अधिक होता है। तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या होता है? यातायात का खर्चा बहुत अधिक आता है। इसलिए इंडस्ट्रीज की ये एक चॉइस रहती है कि वह ऐसे स्थान पर इनको लगाएं, इन उद्योगों को लगाएं जहाँ पे कि बाज़ार भी समीप हो, क्योंकि आपका बाज़ार का होना भी बहुत अधिक है, नहीं तो वहाँ से वो उठेगा कैसे? इतनी दूर अगर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे भारी भारी मशीनों को तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। फिर इनमें परिवहन के साधनों की भी सुलभता होनी चाहिए, क्योंकि कच्चा माल है और चाहे निर्मित माल है, दोनों ही दृष्टि से क्या है? भारी है। तो एज अ रिज़ल्ट इनके लिए सबसे सस्ता जो परिवहन का साधन है वो कौन सा है? जल परिवहन साधन है। जल परिवहन लागत की दृष्टि से अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा सस्ता होता है। इसी कारण से अधिकांश जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो या तो झील के तटीय या समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, जिसमें यूएसए में जो इस्पात उद्योग है वो जो पूरी महान झील तटीय क्षेत्र है वहाँ पर इसका वर्चस्व है। भारत में भी इस्पात उद्योग कहाँ पे अधिक? विशाखापट्टनम, सेलम आदि जो कि समुद्र तट से समीप है, क्योंकि कच्चा माल
और आपका निर्मित माल दोनों आसानी से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट परिवहन के साधनों की सुलभता भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए एक मेजर रिक्वायरमेंट है। फिर आता है विस्तृत समतल भू क्षेत्र, यानी कि आपको कच्चे माल के लिए गोदाम चाहिए, भट्टियाँ चाहिए, कोक की भट्टियाँ चाहिए, लोहे को झोंकने की भट्टियाँ चाहिए, मुख्य कारखाने की इमारतें हैं, श्रमिकों की बस्तियाँ भी आसपास ही होती हैं। तो इनके लिए क्या चाहिए होता है, कैसा लैंड चाहिए, जो कि अधिकतम समतल भूमि की इनको अधिक आवश्यकता होती है, इतना क्योंकि इनका भविष्य में भी अगर विस्तार होगा तो उनके लिए समतल भूमि की हमेशा ही ज़रूरत रहेगी। इसलिए अधिकतर आपकी जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो प्लेन लैंड्स की तरफ ज़्यादा, प्लेन लैंड्स में अधिक बनाई जाती हैं। अब कुछ अन्य कारक भी होते हैं, जैसे पूंजी है, श्रम है, सरकारी नीतियां हैं, वो भी इसके स्थानीयकरण को प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तकनीकी दृष्टि से आपको श्रमिक भी तकनीकी दृष्टि से कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है और पर्याप्त सस्ते श्रमिक भी उपलब्ध होने चाहिए। तो ये सब जो विश्व में आज जो आपकी प्रतिस्पर्धा चलती है या कॉम्पिटिटिव है, वो माल की गुणवत्ता, प्राविधिकी उन्नति आदि कारकों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यानी कि आपके जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड होनी चाहिए। तो इनके ऊपर आपका इसका बहुत अधिक इसको स्थापित करने का लौह इस्पात उद्योग का इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर माना जाता है। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड में लौह इस्पात उत्पादन का वितरण कि डिस्ट्रीब्यूशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। ठीक है, लौह इस्पात जो है वो सबसे अधिक यूएसए, रशिया, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख स्थान रखते हैं इसके प्रोडक्शन में। जो विश्व का कुल इस्पात उत्पादन है, जो स्टील का प्रोडक्शन है, 50% से अधिक जो है वो आपका चीन, रशिया, जापान, यूक्रेन और यूएसए से आता है। भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कोरियाई देश भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम एक एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि जब आज भी हम किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में मेनली देखते हैं तो जब तक रशिया का विघटन नहीं हुआ था वह सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। चाहे वो कोयले का प्रोडक्शन था, चाहे वो आयरन ओर का प्रोडक्शन था, चाहे वो मैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहा हूँ, चाहे हम उसके बारे में पढ़ें। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, चेंजेस आ गए। रशिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियल एरिया है वो है यूराल प्रदेश। जो यूराल माउंटेन्स हैं उनके दोनों पार्श्वों पर ये पाए जाते हैं लौह इस्पात के उद्योग। और यहाँ पे उच्च कोटि का लौह अयस्क है, मैंगनीज है, निकल, क्रोमियम है, कोयला है। तो कारागंडा और कुज्नेस्तान बेसिन से और यूराल नदी द्वारा जल की प्राप्ति है, अनुकूल दशाएं हैं। तो एज अ रिज़ल्ट आपका यूराल जो रीजन है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर है। फिर है मॉस्को। मॉस्को में भी आपके यहाँ पर बाज़ार की उपलब्धता है। लौह अयस्क यूराल और यूक्रेन से आता है। कोयला डोनेट्स बेसिन से आ जाता है जो कि यूराल नदी द्वारा इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो मॉस्को में भी आयरन एंड स्टील के इंडस्ट्रीज़ हैं। कुस्बास में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। कॉकेशियस में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। फिर यूक्रेन में भी लौह इस्पात की
स्थिति कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों के समीप होने के कारण सर्वोत्तम है, क्योंकि यहाँ पे लौह इस्पात क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पे कच्चे माल की प्राप्ति इजीली हो जाती है। नीपर नदी इस जल विद्युत उत्पादन है, रेल परिवहन का विस्तृत जाल है, और काला सागर, नीपर, डोनेट्स नदी एवं काला सागर, अजोव सागर, इन सब के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें लौह अयस्क भी अवेलेबल है। तो एज अ रिज़ल्ट यूक्रेन भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जहाँ पे लौह और इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। फिर हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका लौह इस्पात उत्पादन और उपभोग दोनों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। चीन, जापान के बाद इस्पात उत्पादन में इसमें तीव्र वृद्धि हुई है और लौह इस्पात का 6.8% इस्पात संयुक्त राज्य में ही हुआ है। यहाँ पर एक तो शिकागो गैरी उत्पादन क्षेत्र है, पिट्सबर्ग यंगस्टन लौह इस्पात क्षेत्र है, देन आपका यहीं यूएसए में ही जो महान झील तटीय क्षेत्र हैं जिसमें आपका लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक सुपीरियर, इन तीनों लेक्स के आसपास भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वेल डेवलप्ड है। फिर मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी प्रदेशों में भी यहाँ पर क्या है, एक तो लौह अयस्क प्राप्त होता है। फिर ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आपके वो लौह इस्पात के साथ साथ यहाँ पर कच्चा माल सारा इजीली मिल रहा है और स्थानीय बाज़ार अवेलेबल है। और पश्चिमी प्रशांत तटीय प्रदेश में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड है। ग्रेट ब्रिटेन भी आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। ब्रिटेन में दक्षिणी वेल्स, उत्तर पूर्वी तटीय प्रदेश, दक्षिणी यॉर्कशायर में वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। जर्मनी जो है वह भी प्रथम काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के रेफरेंस में। एक तो यहाँ पे क्या है, रूhr प्रदेश में लौह इस्पात का बहुत 80% यहीं से प्रोडक्शन होता है। विश्व का 5.8% लौह इस्पात जर्मनी प्रोड्यूस करता है। यूरोप में और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इटली है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, स्वीडन, पोलैंड है, जहाँ पर कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ वेल डेवलप्ड हैं। जापान जो है वो कुल इस्पात उत्पादन का 10.7% उत्पादित करता है। जापान जो है उसके पास कच्चा माल सस्ते जल परिवहन द्वारा विश्व के अन्य देशों से मंगवा लेता है। उसके पास लौह अयस्क नहीं है लेकिन उसके पास परिवहन के साधन है, जल परिवहन है। तो एज अ रिज़ल्ट वो दूसरी कंट्री से आयरन को, लौह अयस्क को इंपोर्ट करता है और वहाँ पे वेल डेवलप्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। याफ्ता तोबाता, कोबे, ओसाका, किहीन और होक्काइडो द्वीप में। चाइना जो है आज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है और ये वर्ल्ड का 12.8% वर्ल्ड का 17% उत्पादन चाइना करता है। – 2005 में था 17%, आज इसका प्रोडक्शन 35.8% प्रोडक्शन है। और इसके एरियाज़ हैं मंचूरिया क्षेत्र, यांगटिस्कियांग और शांशी क्षेत्र। अब हम बात करेंगे भारत की। भारत में कच्चा लोहा बनाने का जो प्रथम कारखाना था वो पश्चिम बंगाल में लगाया गया था और भारत आज वर्ल्ड का 10वां स्थान रखता है, लेकिन एशिया में जापान और चीन के बाद इसका 3rd नंबर आता है और वर्ल्ड का ये 3% आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करता है।
हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी एसेंसोल बर्नपुर उड़ीसा में है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क इन कर्नाटका और झारखंड हजारीबाग में भी है। तमिलनाडु का सेलम और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम आदि कई कारखाने लगे हुए हैं। कुछ देश इस इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट प्लेस नहीं रखते हैं क्योंकि वहाँ पे काहे की कमी है, कच्चे पदार्थों की, पूंजी की, श्रम की, यातायात की। लेकिन कनाडा, ब्राज़ील, मोरक्को आदि में भी, साउथ अफ्रीका में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। इसका PDF मैं आपको भेज रही हूँ। थैंक यू।